हाय गाइस, मेरा नाम सुनील पांडे है और आज हम बात करने वाले हैं कूलर बाथ फिटिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो बाथरूम में क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं उसके बारे में अगर देखा तो बिजली जो रिक्वायरमेंट होती है वो सैनिटरी एंड फिटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। सैनिटरी एंड फिट अगर सैनिटरी की बात करें तो सैनिटरी में आपको वॉल हंग कमोड मिल जाएंगे एंड फ्लोर माउंट कमोड मिल जाए। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वॉल हंग जो कमोड आते हैं उनका ट्रेंड ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जो वॉल माउंट कमोड होते हैं इसमें क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि फ्लोर इजीली हम क्लीन कर सकते हैं। बट जो हमारा फ्लोर माउंट कमोड होता है, जैसे कि ये हमारा फ्लोर माउंट कमोड है, तो इसमें मेन रीज़न ये होता है, ये फ्लोर माउंट है तो फ्लोर को इजीली हम क्लीन नहीं कर सकते। उसके आसपास के जो स्पेस हैं वो हम इजीली क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए आज के टाइम में जो ट्रेंड होता है वो वॉल हंग का होता है। अगर हम ये देखें कि एक बाथरूम फिटिंग में लगता क्या क्या है, तो ये जो वाइट सा आपको दिख रहा है ये कंसील टैंक है। तो एक कमोड को इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसील टैंक की रिक्वायरमेंट होती है एंड डब्ल्यूसी की रिक्वायरमेंट रहती है, फिर कनेक्टर, ब्रेकर, हेल्थ फॉसेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो हमारा है ये एक कमोड एरिया हो गया। एंड उसके बाद जो हमारा बेसिन एरिया आता है, वॉश बेसिन में आप डेक माउंट लगा सकते हैं, वॉल माउंट आप लगा सकते हैं। ये हमारा वॉल माउंट वॉश बेसिन है। एंड इसके ऊपर जो हम टैप हम लगाएंगे यानी जो वॉश बेसिन मिक्सचर लगाएंगे, वॉल माउंट हमारे वॉल माउंट आते हैं एंड लॉन्ग बॉडी आते हैं जो कि ये लगा हुआ है। ये ऑप्शन है, ये हमारा वो डेक माउंट का ऑप्शन है, हम ये भी लगा सकते हैं। बट आज के टाइम में ज़्यादा जो लोग लगाते हैं अपने घरों में वॉल माउंट मिक्सचर लगाते हैं। ये वॉल माउंट में क्या होता है, जैसे ये अपना जो टैप है ये वॉल माउंट टैप है। इसमें क्या होता है, ये इसका कंसील अलग आता है, ऊपर की जो ट्रिम आती है वो अलग आती है। बट हमारे में एक मतलब 3 सीरीज़ें ऐसी आती हैं और हम 3 फ्रिज ऐसी आती है। जैसे ये हमारा वॉल माउंट है, वॉल माउंट भी इसमें क्या होता है, ये विद कंसील आते हैं, ये कॉम्बो आते हैं। जैसे एक मॉडल ये हो गया, ये हो गया। इस मॉडल को हम फ्ल्यूंस बोलते हैं। ये हमारा फ्ल्यूंस प्लस है, ये फ्ल्यूंस है एंड ये हमारा बी मॉडल है। एंड उसके बाद वॉश बेसिन में जैसे ये ड्रेन आती है, ये ड्रेन लगती है एंड बॉटल ट्रैप लगता है। तो बेसिकली हमारा जो वॉश बेसिन एरिया होता है उसमें वॉश बेसिन आता है, टैप आता है, जाली आती है, वॉश बेसिन की बॉटल ट्रैप आता है। और अगर हम लॉन्ग बॉडी मिक्सचर लगा रहे हैं तो लॉन्ग बॉडी में क्या होता है, इसमें नीचे 2 एंगल वॉल लगते हैं वॉश बेसिन के नीचे। बट अगर वॉल माउंट लगा रहे हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एंगल वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो अब हम बात करने वाले हैं शावर एरिया के बारे में। शावर एरिया में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमारे डाइवर्टर्स एंड शावर लगे हुए हैं। डाइवर्टर की अगर हम बात करें तो डाइवर्टर मैनुअल भी आते हैं, थर्मोस्टेट भी आती हैं। ये हमारा थर्मोस्टेट डाइवर्टर लगा हुआ है एंड ये हमारा मैनुअल डाइवर्टर लगा हुआ है। मैनुअल और थर्मोस्टेट में ये डिफरेंस होता है कि जो थर्मोस्टेट होता है इसमें जलने के 0% चांस होते हैं, बट जो हमारा मैनुअल होता है इसमें जलने के 100% चांस होते हैं। रीज़न ये होता है, जो हमारा थर्मोस्टेट डाइवर्टर होता है इसके नीचे चाइल्ड लॉक लगा होता है और ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ये हमारा आउटलेट कंट्रोलर होता है। तो टेम्परेचर जो हमारे अभी बॉडी टेम्परेचर पर इसका टेम्परेचर सेट है एंड फिर जब हम शावर या स्पाउट चलाएंगे तो जलने के हमारे 0% चांस होते हैं। पर मैनुअल में क्या होता है कि जितनी बार हम डाइवर्टर को ऑपरेट करेंगे, में शावर या स्पाउट चलाएंगे, उतनी बार हमको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, तो इसमें जलने के चांस होते हैं। तो इसलिए हम जो है क्लाइंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप थर्मोस्टेट डाइवर्टर लगाएं। थर्मोस्टेट थोड़ा सेफ ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ये होता है भैया हमें ये बॉडी जेट भी चाहिए, शावर हेड भी चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये डाइवर्टर आता है। ये हमारा एंथम डाइवर्टर है। एंथम डाइवर्टर में ये 3 आउटलेट का आता है, 4 आउटलेट का एंड 6 आउटलेट का आता है। तो 3 आउटलेट ये इसलिए यहाँ पर 4 आउटलेट लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक शावर चल गया, बॉडी जेट चल गया एंड स्पाउट, इसमें 4 बॉडी जेट हैं। तो एक पॉइंट से 2 हम ऐड करेंगे, एक पॉइंट से 2 ऐड करेंगे और एक से आपका शावर हो गया और एक से आपका स्पाउट से ही हैंड शावर आपका कनेक्ट है।
तो ये हमारा एंथम फ्यूज के साथ एक हमारा एक आउटलेट है। एंड हम मिरर भी ये देख सकते हैं। ये भी इसलिए हम बात कर रहे हैं कूलर बाथ फिटिंग के प्रोडक्ट के बारे में। और जैसे ये हमारा जो मिरर है, इसमें आपको 3 लाइट मिल जाएगी। इन लाइट का आप मतलब लाइट को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, ये हमारा जो है ये थर्मोस्टेट डायोमीटर यहाँ भी लगा हुआ है। ये हमारा मॉडर्न लाइव एज सीरीज है। ये हमारा इलेक्ट्रिक कमोड है। ये इसका रिमोट है। ये हमारा इलेक्ट्रिक है। इसमें आप सीट कवर का टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर एंड एयर फ्लैशिंग, फ्रंट फ्लैशिंग, ये आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल होता है। जैसे ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये आप ये कवर है, ये सीट है। जैसे मुझे ये कवर अभी ये बंद करना है ना, ये बंद हो गया, ठीक है। अगर हमें उठाना हो तो इसको हम प्रेस करेंगे, ये उठ गया। एंड अगर मुझे ये देखिए, ठीक, अगर मुझे सीट का उठाना हो, ये प्रेस कर दिए, वो भी उठ गया। अब मुझे अगर क्लोज करना है तो अगर इसको, और अगर हमें ये बंद करना हुआ, ये ऊपर का कवर ये बंद हो जाएगा। अगर ये हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कवर और सीट ये हमारा दोनों उठेगा। हमने जैसे अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया, ये दोनों उठ गया ना। अगर हमें कवर और सीट दोनों, अगर हमें ये है ना, इसको जैसे मैंने यहाँ प्रेस कर दिया एक बार, ये दोनों खुल गया, ये हमारा दोनों भी बंद हो जाएगा। ये हमने प्रेस किया, ये हमारा ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सीट के साथ में आता है। तो इजीली आप ये देख सकते हैं जो जो प्रोडक्ट आप, ये कूलर का शोरूम है। ये हमारा किचन एरिया। किचन में आपको जैसे वॉल माउंट मिल सकता है, डेक माउंट में आप जाएंगे तो आपको पुल आउट भी मिल जाएगा एंड नॉर्मल मिल जाएगा। पुल आउट जैसे ये होते हैं, ये हमारे पुल आउट होते हैं, ये पुल आउट है। ये भी हमारा ये पुल आउट है। ये पुल आउट नहीं, ये थोड़ा एडजस्टेबल है। ये इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप इसको आप ये ऐसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारी साइड में कमोड लगा, जिसमें वॉलंग भी है, फ्लोर माउंट भी है एंड ये वॉश बेसिन लगे हुए हैं। ये आप कुछ कमोड फ्लोर माउंट ये लगे हुए इस साइड में है, और कुछ आप ये प्रॉपर आप ये देख सकते हैं। ये अगर किसी को बाथरूम डिस्कस करना है कि हमें बाथरूम में क्या क्या लगाना है, कैसे मैं एक बाथरूम बनाऊं, तो आप सजेशन ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। कुछ ये फिटिंग लगी हुई है, और ये मैं आपको कॉलर बाथ फिटिंग का दिखा रहा हूँ। और कुछ हमारी इस साइड में लगी हुई, जैसे हमारी हैंड शावर है, ऐसी सीरीज है एंड ये हमारे कुछ सीरीज है। एक यहाँ पर ये मिरर है एंड वॉश बेसिन यहाँ जो टैब लगा है, डेक माउंट टैब लगा हुआ है। ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, ये कूलर का एक शोरूम है, बहुत अभी नया ओपन हुआ है। तो यहाँ से आप इजीली आप ये देख सकते हैं। तो प्रॉपर जितने भी प्रोडक्ट कूलर में हैं वो ए टू जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड कोई भी अगर सजेशन कर लेना हो कि कूलर बाथरूम फिटिंग के बारे में, या हमें बाथरूम में क्या क्या लगाना चाहिए एक अच्छा बाथरूम बनाने के लिए, तो आप सजेशन ले सकते हैं। ये प्रॉपर आप ये देख सकते हैं। ये बाहर का थोड़ा व्यू आप भी यहाँ से देख सकते हैं। ये बाथटब है, बाथटब, ये बाथटब फिलर है, ये बाथटब है। एंड ये हमारा भी एक सीरीज है। ये हमारा 3 वे यहाँ पर मैनुअल लगा हुआ है, 3 वे मैनुअल। एंड बॉडी जेट है, हैंड शावर है, ये सीलिंग से शावर लगा हुआ है। ये जो मिरर है इसमें आपको एक तो नॉर्मल मिरर है, जैसे यहाँ से ये नॉर्मल मिल गया, ठीक है। एंड ये रिमलेस का मोड लगा हुआ है, ये देख सकते हैं।
ये रिमलेस कमोड लगा हुआ है। ये वॉश बेसिन एक ग्रे कलर में है। ये डिफॉगर मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे ये 6 वे डाइवर्टर है और ये शोल्डर शावर है। शोल्डर शावर में ये ओनली फॉर वुमेन के लिए होता है। एंड ये जो मिरर लगा हुआ है ये कैबिनेट मिरर है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैग्नीफाई ग्लास भी लगा हुआ है कि इजीली आप मेकअप के लिए होता है, कि इजीली आप अपना मेकअप वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, मेकअप के लिए होता है, शेविंग के लिए होता है। और जैसे ये हमारा जो छोटा वाला मिरर है, इसमें भी आपको ये नॉर्मल मोड है और ये हमारा मैग्नीफाई ग्लास लगा हुआ है। मैग्नीफाई में क्या होता है कि आपको दाढ़ी शेव करना है या लेडीज़ को मेकअप करना है तो इजीली वो कर सकती हैं।